भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आज मथुरा से आए दो लड़के तुषार और आकाश गहरे पानी में चले गए। उनके शरीर की अभी तक पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है। उनकी फिलहाल तलाश जारी है। उनका शरीर नहीं मिला है। ये प्रवीण और सुनंदा हैं जो 2 दिन पहले भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा के दर्शन करने महाराष्ट्र से आए थे। ये भी गहरे पानी में चले गए और इनका दुखद निधन हो गया। इनका मृत शरीर गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम कराकर मृत शरीर को परिजनों को सौंप दिया। ओमकारेश्वर में इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं और लगातार हादसे होते चले जा रहे हैं। श्रद्धालु ये सोच के भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करने आते हैं कि पवित्र स्थल ओमकारेश्वर में मां नर्मदा भी मौजूद है। दोनों के दर्शन कर उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन उनको क्या पता कि वह कभी घर लौटकर ही नहीं जाएंगे और उनके साथ बड़ा हादसा हो जाएगा। ओमकारेश्वर में हादसों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भी गलती है कि वह गहरे पानी में चले जाते हैं, लापरवाही करते हैं। लेकिन जब ऐसे हादसे बार बार होते हैं तो स्थानीय प्रशासन क्या करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब सवाल पूछें तो लोगों को बुरा लगता है, अधिकारियों को बुरा लगता है, स्थानीय प्रशासन को बुरा लगता है। लेकिन जब किसी के घर के व्यक्ति की जान जाती है और उसके परिवार की उजड़ने जैसी स्थिति हो जाती है, पूरी जिंदगी भर का दुख उन्हें मिलता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार पर क्या बीतती है? जब अपना कोई जाता है तब सामने वाले को पता लगता है कि उसकी स्थिति क्या है, मनोदशा क्या है, कितने दुखी वो हो जाते हैं। जब भी प्रशासन से बात करो इस संबंध में, अक्सर हम प्रशासन के बड़े अधिकारियों से चर्चा करते हैं, वो इसकी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं पर रख देते हैं कि श्रद्धालु अक्सर लापरवाही करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? आने वाले समय में सिंहस्थ है, दुनिया भर के त्योहार हैं, लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं, करोड़ों के आने की संभावना है सिंहस्थ में। ऐसे में अगर यहाँ श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठेंगे तो ओमकारेश्वर कौन आएगा? ओमकारेश्वर पर यह बदनामी का दाग लगातार लग रहा है। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की भी है। इसलिए सिंहस्थ में आने से पहले अगर आप श्रद्धालु हैं, ओमकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ना यहाँ घाट है, ना यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। भगवान भोलेनाथ ने इस जगह को चुना है, मां नर्मदा ने चुना है। लेकिन यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि हजारों श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की यहाँ जान भी जाती है जो देश के अन्य स्थलों पर नहीं जाती, चाहे वो गंगा जी किनारे स्थित हरिद्वार हो, चाहे काशी हो, चाहे इलाहाबाद हो। लेकिन ओमकारेश्वर में बहुत लोगों की जान जा रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बात पर आप कमेंट करें कि इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हादसे के समय अक्सर भगवान बनकर नाविक आते हैं, ये बात भी सत्य है। जिन नाविकों को मीडिया प्रशासन बार बार परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, उनकी रोजी रोटी पे संकट खड़ा कर देता है, यही नाविक वहां पर लोगों की जान बचाते हैं। सैकड़ों श्रद्धालु की जान बचा चुके हैं। लेकिन जिनको सैलरी मिलती है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इस जगह कहीं खड़ा नहीं नजर आता। मृत्यु के बाद जरूर उनकी लाश को ढूंढने का काम शिद्दत से करता है, लेकिन उसे बचाने का काम नहीं करता। उसको बचाने की जिम्मेदारी है। श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाएं, इसको लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इन घटनाओं को लेकर जिसके बारे में हमने आपको बताया, पूरे 3 परिवार उजड़ गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ी दुखद घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।